और इन्होंने 4-5 बार इसमें गुजराती गृह मंत्री के दरबार में आप महाराष्ट्र के नेताओं को बुलाकर उनका अपमान कर रहे हैं। वो जवाब दीजिए प्रदीप भंडारी, क्यों हो रहा है भैया? महाराष्ट्र में क्यों नहीं करते जाके ये चलिए सीट शेयरिंग? ठीक है, अब मैं जवाब देना चाहूंगा। इन्हें 8 मिनट लिए, मैं सिर्फ 2 मिनट का 2.5 मिनट का समय लूंगा। पहली बात तो सुरेंद्र राजपूत जी ने, याद है, आपके साथ में डिबेट करी थी और उन्होंने कहा था मैं हरियाणा भी घूम के आ रहा हूं और हाँ हमारी पार्टी में फैक्शनिज्म है, हाँ हमारी पार्टी में लोग आपस में लड़ते हैं। जब कुमारी शैलजा हुड्डा जी की बात हुई थी, बोला था ये तो हमारा स्वाभाविक लोकतंत्र है। हरियाणा के नतीजे क्या हुआ आपको याद है? तो मैं वेलकम करता हूं इस तरह की उठापटक को, जिसको सुरेंद्र राजपूत जी लोकतंत्र बुलाते हैं। हम तो स्वागत करते हैं कि ऐसे स्वस्थ लोकतंत्र में और लड़िए और आपस में WWF करिए, एक दूसरे से उठापटक करिए। सुरेंद्र राजपूत जी बहुत बहुत बधाई हो आपको इसके लिए। ये कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज जिन्होंने 8 मिनट पहले एक चीज कही है, मैं सुनाना चाहता हूं। रमेश चिंतले जी ये कहते हैं अबू आजमी को, अबू आजमी जी आपने हमको उत्तर प्रदेश में इज्जत नहीं दी, आप अब क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम आपको सीटें दें महाराष्ट्र के अंदर? सुरेंद्र राजपूत जी अपडेटेड नहीं है, उनके व्हाट्सएप पे अभी तक आया नहीं होगा, उनको नहीं पता कि उनके खुद के इंचार्ज क्या बोल रहे हैं। 8 मिनट पहले उनका ये स्टेटमेंट है। तो अबू आजमी के बारे में समाजवादी पार्टी ने किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को बेइज्जत करा उत्तर प्रदेश में, जहां से भारत जोड़ो यात्रा गुजरी, जहां से प्रियंका वाड्रा चुनाव लड़ी, जहां से राहुल गांधी को बड़ा लीडर बताया गया, वो देख चुका है कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में नोटा से कंपीट कर रही है। इसीलिए सुरेंद्र राजपूत बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। अब बात करते हैं, देखिए दिल्ली आता है देश के अंदर, अब इनको दिक्कत इस बात की है कि भाई हमारे पास ऐसे नेता है जिनको तीनों अलायंस के पार्टनर इज्जत करते हैं। इनके पास इटली से आए हुए नेता है जो राहुल गांधी एक मीटिंग में ना शरद पवार, मुझे पता है कि राहुल गांधी का राजनीतिक कर इतना नहीं है कि शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, देखिए 1 मिनट के अंदर याद है, 1 मिनट में बोलना शुरू होगा, इन्होंने सब झूठी बातें बोली। अब 1 मिनट में जैसे इनको फैक्ट दिखा घबराना शुरू हो गया, तो इनको राहुल गांधी का राजनीतिक कर वो नहीं है, मुंबई में न चाहूंगा, को साथ में बैठा पाए, इसलिए वो मीटिंग छोड़ के जाते हैं मानक जी। तो मुझे पता है इनका फ्रस्ट्रेशन कहां है। अब इनकी स्थिति देखिए, मैं नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ संजय राउत जी को बताऊंगा संजय राउत जी क्या सोचते हैं कांग्रेस पार्टी के बारे में। आज ही संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कांग्रेस पार्टी को बोला भूल गए हरियाणा के अंदर क्या हुआ था जब सब सीटों पे चुनाव लड़े थे। ये संजय राउत धमकी और चिढ़ा रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। आज ही के दिन संजय राउत ने क्या बोला कांग्रेस पार्टी को कि भाई 3 पार्टियां हमारे अलायंस में, पर कांग्रेस पार्टी जब अकेले लड़ती तो हमारा नुकसान होता है, तो इसलिए समझ जाओ किस तरीके से चुनाव लड़ना है। नाना पटोले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी संजय राउत के साथ में, वो वीडियो देखिए, 1 मिनट 18 सेकंड का ANI पे डाला है। नाना पटोले की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है उसके पहले संजय राउत मीडिया को कहते हैं ओके थैंक यू। राहुल गांधी कहते हैं कि नाना पटोले का अपमान हुआ है सीट शेयरिंग अग्रीमेंट के अंदर, और ऐसा सब मीडिया रिपोर्ट कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, या तो सबकी सब मीडिया गलत हो सकती, तो कांग्रेस पार्टी को कहिए हर मीडिया चैनल के ऊपर एक केस कर दे, वो केस करने के एक्सपर्ट है। परंतु आज इनके हिसाब से सीट शेयरिंग में कांग्रेस पार्टी की बेइज्जती हुई है, ऐसा नाना पटोले भी कह रहे हैं और ऐसा राहुल गांधी भी कह रहे हैं। नाना पटोले तो कहते हैं, मैं नाना पटोले का स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं वर्बैटिम, हमारी पार्टी को ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए थी विदर्भ में, मराठवाड़ा में, नॉर्थ महाराष्ट्र में, हमेशा से सीट शेयरिंग में कांग्रेस पार्टी के साथ अन्याय होता है। तो ये इनकी स्थिति है जो आज की स्थिति है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं ओवरऑल क्या, देखिए हम बहुत खुश है मानव जी, क्योंकि हम जो है जनता के लिए लड़ रहे हैं, हमारे जो ऑपोजिशन के लोग हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, और आज हर पार्टी कांग्रेस पार्टी की हैसियत वर्ली में उधार का सिंदूर लेके आप उतरना चाह रहे हैं। आदित्य ठाकरे के सामने उम्मीदवार देने की आपकी हिम्मत नहीं हो रही। आपने नहीं देखा कल तक मिलिंद देवरा, हम लोग एक मिलिंद देवरा ने कहा है कि वर्ली से चुनाव लड़ेंगे, एकनाथ शिंदे जी डिक्लेयर करेंगे, अगर आएंगे आगे तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। तो हम तो कद्दावर नेता उतार रहे हैं, इनके जैसे नहीं कि प्रियंका वाड्रा 4 दिन तक 3 हफ्ते तक मीडिया के अंदर स्टोरी प्लान करती थी कि बनारस में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लड़ेंगी, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लड़ेंगी, और फिर चुनाव जार के भाग गई। तो इनके नेता भागते हैं, राहुल गांधी कैसे भाग गए थे वायनाड में, कैसे प्रियंका वाड्रा 35% माइनॉरिटी सीट से लड़ रही है, तो ये सब भागी हुई पार्टी है। और मैं समझ सकता हूं, आज मेरे से मत सुनिए, समाजवादी पार्टी ने इनका क्या हश्र किया उत्तर प्रदेश में, जहां 5 सीटों में 9 में से इनकी 1% से कम वोट शेयर था, 1 सीट नहीं दे पाए, हार की गारंटी कांग्रेस पार्टी को बता दिया। तो मैं तो बहुत खुश हूं कि ये करते रहे, चलते रहे, ऐसे ही खुश रहे। सुरेंद्र राजपूत जी ने यही स्टेटमेंट हरियाणा में दिया था, यही स्टेटमेंट महाराष्ट्र में दे रहे हैं। 23 नवंबर के नतीजे हमको पता है। नहीं पता है ना, ऐसे मत बोलिए 23 के हमको पता है, कैसे पता है? लोकसभा में तो 31 सीटें जीते हैं वो लोग 48 में से, आप कह रहे हैं हमें नतीजे पता है। मैं बता रहा हूं क्यों, क्योंकि एक बार झूठ का गुब्बारा चल सकता है मानक जी, एक बार इनकी फेक न्यूज फैक्ट्री चल गई थी, उसके बाद हम सशक्त हो चुके हैं, हम बूथ बूथ पे इनकी फेक न्यूज फैक्ट्री से मुकाबला करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। आप मुझे बता दीजिए, क्या ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में
एक ज्वाइंट चीफ मिनिस्टर पद का उम्मीदवार घोषित कर सकते हैं। अगस्त में तो उद्धव ठाकरे जी को घोषित करने की बात शिंदे सेना, वो तो आपके पास भी नहीं है। उद्धव सेना सीएम उम्मीदवार पर मत जाइए। ऐसी बात कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं आपको। आपका सिटिंग सीएम है, अरे लेकिन कैंडिडेट नहीं, सुनिए मेरी कैंडिडेट नहीं। अरे तो ये तो नेचुरल है कि जो सिटिंग सीएम होगा वही सीएम बनेगा, वही कैंडिडेट होगा, वही सीएम बनेगा, वही कैंडिडेट होगा, वही सीएम बनेगा। हमारे उम्मीदवार वो है। देवेंद्र फडणवीस जी ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया है कि हमारे सीएम उम्मीदवार यही कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे, आनंद दुबे जी इसलिए इतना नाराज हैं क्योंकि अगस्त से लेके वो कांग्रेस पार्टी को कह रहे हैं उद्धव जी को डिक्लेयर कर दो, डिक्लेयर कर दो, डिक्लेयर कर दो, डिक्लेयर ही नहीं हो रहे। अब तो जयंत पाटिल पे भी कोई मान नहीं रहा। ठीक है, ओके।